हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए रिद्धि पारेख फ्रॉम फर्स्ट ओपिनियन सी ए टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों की एग्जाम डेट्स जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं बाय 1 मंथ ड्यू टू लोकसभा इलेक्शंस एंड नाउ यू गॉट इनफ टाइम फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ योर सब्जेक्ट्स एंड फॉर अपियरिंग यू सी ए फाइनल एग्जाम्स। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एक वरीज आ रही है स्पेशली रिलेटेड टू ऑडिट की ऑडिट जो सब्जेक्ट है ऑफ ग्रुप 1 जो ओल्ड सिलेबस में भी है न्यू सिलेबस में भी है, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए, क्योंकि ऑडिट में जो है स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और कई लोगों का ग्रुप 1 जो है पूरा की पूरा रुक जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑडिट। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ऑडिट में है स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको ऑडिट की प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन जो है किस तरह से होना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग विथ एसेज। तो जब आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ते हैं तो उस टाइम पे उसको पढ़ते वक्त आप उसको एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपके जो फ्लो चार्ट्स रेडी हो जाना चाहिए जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं। जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके सारे एसेज का एक फ्लो चार्ट रेडी होना चाहिए कि जिसमें उसका प्रॉपर डायरेक्शन पता चलना चाहिए कि वो ऐसे क्या कहना चाह रहा है, उसकी बेस लाइन क्या है। फ्लो चार्ट के थ्रू उसके आप डिटेल में फ्लो चार्ट उसका बनाइए और सारे एसेज के जो फ्लो चार्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। तो जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो सिर्फ फ्लो चार्ट के थ्रू आपका जो है रिवीजन होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक कि ऐसे क्या कह रहा है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो रिटेन करना इजी हो जाएगा। सेकंड, रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत स्पीडी रिवीजन हो पाएगा थ्रू फ्लो चार्ट। सेकंड, जो प्रोफेशनल एथिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके आपको सारे क्लॉजेस अच्छे से याद होने चाहिए, उसको तो कहीं से कोई छोड़ने का कुछ स्कोप ही नहीं है। थर्ड, आप जब बाकी चैप्टर्स पढ़ते हैं एसेज में तो आपकी एक सेपरेट लिस्ट एक बननी चाहिए डेफिनेशंस की। लाइक चैप्टर पढ़ते वक्त उसके बीच में जो भी डेफिनेशंस आती है, लाइक कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या ऑडिट एविडेंस, या जो भी जितनी भी डेफिनेशन जो चैप्टर पढ़ते वक्त बीच में आती है, आप उसको एक सेपरेट एक नोट्स में लिख लीजिएगा। अलग से आपके नोट्स सिर्फ डेफिनेशंस की होनी चाहिए, और वो सारी डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट जो है लर्न होनी चाहिए। रीजन बीइंग, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज कि कॉस्ट ऑडिट से लेके क्या कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आप उस डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं एंड इट ऑलवेज गिव्स अ गुड इंप्रेशन। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप उसको डेफिनेशन को बुकिश लैंग्वेज में एज इट इज आंसर की स्टार्टिंग में लिखते हैं, आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और एग्जामिनर जो है कंपेल हो जाएगा आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए। ये कि नीचे का कंटेंट भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे, बट इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो आपको डेफिनेशंस की अलग से लिस्ट बननी चाहिए जिसमें कि सारे जितने चैप्टर्स में जितनी डेफिनेशन है सारी एक साथ कवर होनी चाहिए और सारी आपको लर्न होनी चाहिए। तीसरी बात, आपकी एक लिस्ट बननी चाहिए लिमिट्स की, जो इंटरनल ऑडिट की जो लिमिट है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जो कंडीशंस है या जो पेनल्टीज है जिसकी भी लिमिट्स है, वो सारी चीज़ों की एक लिस्ट बननी चाहिए, वो भी आपको बाय हार्ट जो है लर्न होनी चाहिए। चौथी बात, आपको जो पीएम पूरी की पूरी कवर करना है ऑडिट की, एज मनी एज क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं, आपको कवर करना है। एसेज के लिए स्पेशली आपको पीएम पूरी कवर करना ही है। और पीएम या क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते वक्त एक छोटी सी जो ट्रिक है आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। आप जब चैप्टर आप पढ़ चुके हैं या कोई ऐसे अगर आप पढ़ चुके हैं उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो एक बार आप क्वेश्चन रीड कीजिए, गिव योरसेल्फ 2 मिनट, मतलब अपने आप को 2 मिनट का टाइम दे दीजिए और जस्ट इमेजिन कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तो मैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने वाला हूँ या लिखने वाला हूँ। आप अपने फिंगर टिप्स पे आप नोट कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंड देन यू चेक विद द आंसर कि उसमें क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपने क्या चीज़ मिस की। इससे आपका रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड माइंड में वर्ड्स की ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसे इसके फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, दूसरा आपको डेफिनेशंस की लिस्ट बनानी है, थर्ड थिंग कि आपको लिमिट्स और पेनल्टीज़ की लिस्ट बनानी है, फोर्थ थिंग आपको पीएम पूरी कवर करनी है, और फिफ्थ आपको रिवीजन के जो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे उसके टाइम पे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना कि ये पेपर एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, जिसमें आप क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, और आपका ऑडिट एक बार पढ़ के मिनिमम 2 बार जो है सारे चैप्टर्स का रिवीजन होना ही चाहिए। 1 बार रीडिंग और 2 बार रिवीजन मिनिमम होना ही चाहिए, जिससे इतना अगर आपने कर लिया और जो चीज़ें हमने आपको अभी बताई उसको आपने अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको ऑडिट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स, रिटर्न प्रैक्टिस के लिए जो लोग राइटिंग में वीक है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू आपका पूरा की पूरा प्रिपरेशन जो है ऑडिट का या कोई भी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से आपका इसमें प्रिपरेशन हो सकता है। हम सारे स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड डेट शेड्यूल बनाते हैं कि आपको कौन सा पेपर कब देना चाहिए, किस तरह से आपको कौन सा सब्जेक्ट
कब फिनिश होगा, आपका फर्स्ट रीडिंग कब फिनिश होगा, आपके रिविजन्स कब फिनिश हो गए, आपके लिए पूरा स्टडी प्लान हम बना के देते हैं। इसमें हम यूनिट टेस्ट एज वेल एज फुल टेस्ट दोनों कंडक्ट करते हैं। तो आपको किस तरह से कब यूनिट की टेस्ट देनी है, कब फुल टेस्ट देनी है, कब आपका पूरा जो रीडिंग और रिवीजन है कब फिनिश होगा, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। आपका जो स्टडी प्लान है ये अभी से लेके एग्ज़ाम तक का पूरा डिटेल्ड प्लान हम बना के देते हैं कि कब आपको किस तरह से स्टडीज़ कंप्लीट करनी है और एग्ज़ाम्स में कैसे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आप और कोई सब्जेक्ट, जिस तरह से हमने अभी ऑडिट की डिस्कशंस की, उससे रिलेटेड आपको कोई और सब्जेक्ट के लिए ऐसा गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप, अगर आपको कोई चीज़ लैकिंग है, आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट firstopinion.in, टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल्स भी वहीं पे हैं। एंड आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो यू कैन कॉन्टैक्ट firstopinion.in और you can contact 9518353043. Thank you.